खबर रायपुर से, जहां रविंद्र चौबे के बयान पर पार्टी ने संज्ञान लिया। कांग्रेस हाईकमान को जानकारी दी गई है। बड़ी खबर रायपुर से, चौबे के बयान का कांग्रेस में चौतरफा विरोध हुआ है। रविंद्र चौबे ने तो कह दिया कि भूपेश बघेल ही अगला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी से पूछे बिना ये बयान निश्चित तौर पर अब उन्हें घेरने वाला है। अनुशासन समिति के सामने ये मामला उठ सकता है। सबसे पहले सुनिए रविंद्र चौबे ने क्या कहा। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है, केवल और केवल तो साथी हो हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। चलिए, हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव इस खबर पर जुड़न का रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, रविंद्र चौबे जी के जो निजी विचार हैं वो एक भरे मंच पर इस तरह से कहना लगता है अब उन्हें भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अनुशासन को लेकर कांग्रेस इस वक्त काफी सख्त चल रही है। देखिए शुभंगी जी, रविंद्र चौबे उस समय मंत्री हुआ करते थे जब भूपेश बघेल कहीं फ्रेम में नहीं हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह के शासनकाल के समय रविंद्र चौबे मंत्री रहे, बहुत सीनियर लीडर हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है। लेकिन अगर रविंद्र चौबे कुछ बोल रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं, रविंद्र चौबे के बारे में यही कहा जाता है, रविंद्र चौबे जिधर दम उधर हम। ऐसे समय में जब दीपक बैज ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आला कमान दीपक बैज के काम से खुश है, लगातार उनकी तारीफ हो रही है, ऐसे समय में जबकि बहुत निजी कार्यक्रम था, भूपेश बघेल के जन्मदिन में भाषण की जरूरत क्या थी, भूपेश बघेल के जन्मदिन में भूपेश बघेल नेतृत्व देने की क्या जरूरत थी ऐसा कहने की। कुल मिलाकर सोची समझी रणनीति है ये। जब कोई अच्छा काम करता है तो उससे आप डिफीट कर दें, कैसे उसको नीचा ले आए, ये सब चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाए। बहुत साफ है, दीपक बैज अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसके बाद जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बनाए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। लेकिन ये अनुशासनहीनता के दायरे में सीधा सीधा आता है। अनुशासन समिति है कांग्रेस की, जिसके अध्यक्ष सनील साहू हैं। इस पूरे मामले को उस पर रखा जाएगा। और ये जो क्लिपिंग थी रविंद्र चौबे की, ये कांग्रेस आलाकमान को भेज दी गई। निश्चित तौर पर इसमें संज्ञान पार्टी हाईकमान भी लेगा। लेकिन रविंद्र चौबे का जो बयान है, ये पार्टी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कहीं भी इसे ठीक नहीं माना जा सकता। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही चौतरफा इसके विरोध शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की 5 साल किसी ने सुध नहीं ली। भूपेश बघेल अगर इतने बड़े लीडर थे तो कार्यकर्ताओं की सुनी जानी थी। जब कार्यकर्ता की आपने सुनी नहीं तो फिर वो कार्यकर्ता आपके साथ कैसे जुड़ेगा, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। और